विजय ग्रोवर जी, क्या ये भ्रष्टाचार का मामला है? जैसा कि राहुल गांधी ने हिंट किया है, बोला नहीं है लेकिन हिंट जरूर उन्होंने किया है कि भाई वो कह रहे हैं कि हिमाचल में सेब की बात होती तो अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती तो अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती तो अडानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है तो अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो अडानी जी। और ये जरा बताएं कि भाई प्रधानमंत्री की कितना पैसा अडानी जी ने मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना दिया है। तो वो दरअसल हिंट कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंचाया है, उसके एवज में आपको कुछ पैसे मिले। तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि व्यक्तिगत हमला अगर हम नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों के बीच में करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव बात होगी। आशुतोष, अगर यहाँ पर बात करें तो ओपन करप्शन तो कहीं पे भी इसमें एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो चूक है वो जरूर इसमें नजर आए। लेकिन एक चीज जो बार बार हमारे जहन में आती है और बहुत लोग इस पर कई बार सवाल उठा चुके हैं, वो है कॉर्पोरेट नेपोटिज्म की। जिस तरह से आपने कहा कि 17 एयरपोर्ट आज अदानी के कंट्रोल में है, उसके अलावा पोर्ट्स जो हैं, सी पोर्ट्स वो उनके कंट्रोल में हैं, उसके अलावा जो इम्पोर्ट, आपको याद होगा कि 3 साल पहले या 4 साल पहले जब ऑस्ट्रेलियन कोल इम्पोर्ट किया गया था और भारत में माइनिंग पर रोक लगा दी गई थी, ये कहा गया था कि अदानी की जो ऑस्ट्रेलिया की माइंस है वहां से जो कोल आ रहा है वो सुपीरियर क्वालिटी का है। या मंगोलिया को जो 1 बिलियन डॉलर्स का जो एक ग्रांट दिया था इंडिया ने रोड्स डेवलप करने के लिए, उसका भी सीधा सीधा आरोप कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि रोड्स सिर्फ वही डेवलप हो रही है जो कि माइन से लेके पोर्ट्स तक अदानी को फायदा जिससे पहुंचे। तो ये इस तरह की जो नेपोटिज्म की बातें हैं वे लगातार चलती आई हैं, और आज अगर कहेंगे राहुल गांधी ने ये मुद्दे अगर उठाए हैं तो काफी देर से उठाए हैं। इसके लिए उनको शायद वेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल्स में इसकी चर्चा कई सालों से होती आ रही है और कभी भी प्रधानमंत्री ने भी इसको न छुपाने की न नकारने की कोशिश की। आपको याद होगा जब पहली बार वे अहमदाबाद से दिल्ली शपथ ग्रहण के लिए आ रहे थे, तो वे तब भी अदानी के प्लेन में आए थे और उनकी वो जो एक फोटो थी जो कि प्लेन के दरवाजे पे साथ थी और दरवाजे के साइड में अदानी का लोगो बहुत बड़ा बड़ा लगा था और हर पेज में वो पेपर में वो फोटो छपी थी। तो वो अभी तक लोगों के दिमाग में है, क्योंकि कहीं पे भी उस रिश्ते को उन्होंने न छुपाने की कोशिश की है, ना उसको डिनायल की तरह से देखा है। और जितने भी डेलीगेशन गई हैं भारत से, अदानी उनका हिस्सा रहे हैं और अदानी उनके साथ गए हैं, उनको हेड ऑफ द डेलीगेशन भी 3 बार बनाया गया था। तो ये जो नेपोटिज्म की बात है, ये कॉर्पोरेट सर्कल्स में ज्यादा गहमा गहमी रहती है उसमें। और आपने जैसे जिक्र किया कि जो संस्था 609 नंबर पे थी, अगर वो तीसरे नंबर पर पहुंची है तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो उसको राजनीतिक लाभ पहुंचा होगा, क्योंकि इतनी अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस या इतनी अच्छी स्किल मैनेजमेंट जो भी है वो कहीं नहीं दिखती थी कि बिना किसी अदृश्य हाथ जो बोलते हैं ना, उसके बिना उस तरह की एक राइज या ग्रोथ देखने को मिले। तो आज राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, दे आर लिटिल टू लेट बट रेलेवेंट स्टिल, क्योंकि इसका जो असर है, मैं बार बार इस बात का जिक्र जरूर करता हूं और पिछले आपके शो में भी ये मैंने कहा था कि पॉलिटिकल से ज्यादा ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भावनाओं के साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वे म्यूचुअल फंड्स के हैं या एलआईसी के निवेशक हैं, उनकी जो इमोशंस के साथ जो खेल खेला जा गया है पिछले 10 दिन में, दैट इज समथिंग विच विल मेक पीपल लूज ट्रस्ट इन इन्वेस्टमेंट्स। और इसका जो असर है ये हमने देखा है कि भले ही आज अदानी के शेयर दोबारा तो कुछ हद तक राइज किए गए हो, लेकिन आप अगर देखें कि अगर अदानी को बचाने में पिछले 8 दिन में जो संस्था लगी हुई थी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, चाहे स्टेट बैंक हो या एलआईसी हो या एचडीएफसी हो या फिर अंबानी एम्पायर हो, जिन्होंने खुद पर्सनल निवेश करके अदानी के शेयर्स खरीद के उनको रोकने की कोशिश की। तो इस सब पर एक जांच अगर जेपीसी की मांग की गई है, तो इसका जो पॉलिटिकल के साथ साथ में इकोनॉमिक और सोशल फॉल आउट है ना, उस पर भी जरूर इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि तभी पता लगेगा कि इस तरह की कॉर्पोरेट गवर्नेंस या जिस तरह के एक सिक्योरिटी लोग, इन्वेस्टर या भारतीय लोग चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं चूकती हुई नजर आई थी, चाहे वो सेबी हो, आरबीआई हो या अन्य बैंक्स की गवर्नेंस हो। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि एक आम आदमी की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रक्षा की जा सके। बट लेकिन आलोक जी, जिस तरह विजय जी एक तरीके कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये
इकोनॉमिक ऑफेंस का मसला ज्यादा है, पॉलिटिकल ऑफेंस का मसला कम दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर आप राहुल गांधी की स्पीच को ध्यान से सुने तो जिस तरीके से वो इजराइल के मसले को लेकर आते हैं, वो दरअसल उन्होंने एक शब्द उसमें इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान और इजराइल के बीच डिफेंस का पूरा रिश्ता अडानी के हाथों में चला जाता है, जिन्हें डिफेंस का कोई तजुर्बा नहीं। यानी अपने भाषण में बहुत करीने से वो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को भी लाने की कोशिश करते हैं। यानी वो समझ रहे हैं कि जिस राष्ट्रवाद की आड़ में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जिस नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बार बार विपक्ष पर हमला किया जाता है, उनका एंटी नेशनल घोषित किया जाता है, अगर वही चीज अगर पूरी की पूरी डिफेंस की बात अगर हम कर रहे हैं और इजराइल के हाथों सौंप दी जा रही है, तो इशारा दरअसल उनके उस राष्ट्रवाद को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जब गौतम अडानी के पिछले कुछ इंटरव्यू आए हैं, आपने अगर उनको ध्यान से देखा हो, इस कांड के खुलने के पहले, हिंडनबर्ग मामले से पहले, उसमें वो शुरुआत कहाँ से करते हैं कि मेरे कारोबार की शुरुआत श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में होती है। वहां से वो शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्रेडिट वो कांग्रेस पार्टी के तमाम नाम गिनाते हैं, और साथ में फिर उन्होंने केशुभाई पटेल का और उनका भी नाम गिनाया। लेकिन उसका आशय क्या है? और बार बार कांग्रेस सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आज रविशंकर प्रसाद खड़े हुए कि एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन किसने शुरू किया? कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। कांग्रेस पार्टी पर यह चस्पा करने की कोशिश की गई कि इन्होंने भी अडानी के साथ कारोबार किया है, इनके भी अडानी के साथ संबंध है। और राहुल गांधी इस बात का बड़ा सिलसिलेवार जवाब आज देते हैं, और वो जवाब ये दे रहे हैं, और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं कि हम किसी व्यापार या व्यापारी के खिलाफ नहीं है, हम किसी एक व्यापारी को सरकार की तरफ से बेजा सुविधाएं दिए जाने के खिलाफ हैं। और इस बात को आज जो संसद में उन्होंने भाषण दिया है उसमें वो बहुत मजबूती के साथ रख रहे हैं, और जो बात आपने कही वो बिल्कुल उठा रहे हैं कि तमाम रक्षा सौदों में, जैसे इजराइल का सौदे का जिक्र है, और सेंसिटिव सेक्टर्स में अडानी की कंपनियों को जिस अंदाज में, जिस तरीके से कानून नियम बदल कर जगह दी जा रही है। अब इस पे वहां चुनौती उठ गई कि 2 मंत्री खड़े हो गए कि साहब आप वो रूल दिखाइए जो बदला गया है। उन्होंने कहा रूल दिखा देंगे, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। आदमी वहां जब अदालत यहाँ खड़ा होता है संसद में, मैंने तो नहीं देखा है किसी को कि वो साथ में रूल लेके घूमता हो कि पहले मैं अब आपको रूल पढ़ के सुनाता हूं। वो एक वाइड पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, और लगभग 46 मिनट का भाषण जो मेरे सामने है, 50 मिनट अभी विजय जी ने कहा, वो संभव है करीब उतना हो, जिसमें बीच बीच में रोक टोक भी है। लेकिन आप राहुल गांधी का पूरा अंदाज देखिए आशुतोष, जो आज देखने वाली चीज है वो राहुल गांधी नहीं है जिनको आप जो सोचते हैं कि गया और किसी ने रटा दिया और वो भाषण पढ़ के आ गए और यहाँ पढ़ रहे हैं। ये लग रहा है एक व्यक्ति स्वाभाविक बात कर रहा है, वो बात कर रहा है जो उसने खुद पढ़ी लिखी और समझी हुई है, और जरूरत के हिसाब से वो उसमें से अपनी याददाश्त में से चीजें निकाल के वो उठा के सामने रख रहा है। उन्होंने एक वक्त पे कहा बताइए कहां से शुरू करूं, आप बताइए, बहुत सारे मुद्दे हैं, जहां से बताइए, चलिए डिफेंस से शुरू करते हैं। तो वो डिफेंस से शुरू करना, डिफेंस पर सवाल उठाना, प्रधानमंत्री की यात्राओं के साथ जोड़ना कि पहले प्रधानमंत्री अडानी जी के विमान में सवारी करते थे, अब अडानी जी प्रधानमंत्री के विमान में सवारी करते हैं। कहां कहां जा रहे हैं, एक बारीक पूरी लिस्ट दी, इस जगह गए ये वाला ठेका मिला, उस जगह गए वो वाला ठेका मिला। तो ये राष्ट्रवाद के नैरेटिव पर तो अटैक है ही, और ये इकोनॉमिक ऑफेंस है। लेकिन जब तक आप इसको इकोनॉमिक ऑफेंस के तौर पे देखेंगे, तो क्या भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता किसी एक व्यापारी के इकोनॉमिक ऑफेंसेस की जांच करवाने की मांग करेगा? उनको जो मांग करनी थी वो कर रहे हैं। उनको दिखता है कि इस व्यापारी के इन सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस के पीछे या उसके पूरे विस्तार के पीछे अगर भारत की मौजूदा सरकार का, उस सरकार के प्रमुख शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति का हाथ है, ये दिखाई पड़ रहा है। और मैं कुछ तथ्य सामने रख के इन लोगों के दिमाग में तस्वीर साफ कर सकता हूं, तो उन्होंने कर दी है। ये तस्वीर जिन लोगों के मन में साफ नहीं है, मुझे नहीं लगता है कोई भी इस बात को लेके ऐसे में इस देश में कि मोदी जी हैं तो अडानी की ये तरक्की हुई है। मैं अडानी की तरक्की होती, अडानी अच्छे व्यापारी होंगे, दूसरे सरकारों के रहते भी वो फायदा कमाने के रास्ते निकाल लेते, और व्यापारियों ने निकाले हैं इससे पहले। लेकिन ऐसी छप्पर फाड़ तरक्की जो आसमान फाड़ के निकल गया, वो तो अब तक नहीं देखी गई है। और इस वक्त, जिस वक्त देश में गरीब हर रोज गरीब होता चला जा रहा है, जिस वक्त देश के नीचे के 90% लोगों के पास वो 90% लोग और गरीब हो गए हैं, उस वक्त अगर एक इंसान इस रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है,
और फिर आपको कोई ये तस्वीर दिखाए कि साहब ये तो हर बार देखिए ये प्रधानमंत्री के साथ यात्रा करता है, इसके लिए ये नियम कानून बदले गए, इसको ये काम दिया गया। और ये सवाल नाजायज सवाल तो नहीं है कि डिफेंस जैसे सेंसिटिव कारोबार में इस तरह से कैसे काम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर हमला करने के लिए, वो तो उनका धर्म है, लेकिन वो उन्होंने एक माकूल हमला किया है। इस हमले को वो कितना आगे बढ़ा पाते हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जवाब देते हैं उस जवाब में वो अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इनके परिवार के भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार दूसरे राज्यों में, इस सब पे अगर बातें ले जाएंगे तो फिर बात वहीं आ जाएगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। क्योंकि इस वक्त लोग अब जानना चाहते हैं वापस। ये शेर जो मैं आपको एक लाइन मैंने पढ़ी, ये लाइन पढ़कर आरिफ मोहम्मद खान राजीव गांधी की सरकार से बाहर हुए थे, तो वो सवाल वापस खड़ा हो गया है कि यहाँ कौन व्यापारी कैसे कमा रहा है, ये एक अलग सवाल है, उसकी जांच होनी चाहिए। आपकी सरकार जांच करने के काम के बजाय आपकी सरकार के अनेक मंत्री और अधिकारी और तमाम रेगुलेटर्स उसकी सफाई देते हुए घूम रहे हैं। ये सवाल तो उठाया नहीं है राहुल गांधी ने। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।